उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में बीती रात हुई दो बड़ी चोरी की घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने पर आज शहडोल संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर पाली थाना क्षेत्र के ग्राम गिंजरी और पाली बीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बारीकी से जांच पड़ताल की। साथ ही मामले में गंभीरता न बरतने पर पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। बता दें कि बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने ग्राम गिंजरी निवासी रत्तू बेगा के घर में सेंधमारी करते हुए सोने चांदी के जेवरात सहित नगद 40,000 ले गए थे। वहीं बीएमओ कार्यालय में रखे 2 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर, 1 इन्वर्टर सहित आवश्यक दस्तावेज चोरी किए थे। एडीजीपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं चोरी का खुलासा करने में 30,000 नगद इनाम देने की घोषणा भी की है। विदित होवे कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कबाड़ चोरी सहित अन्य चोरी के मामले को लेकर वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल ने प्रमुखता से खबर का प्रसारण किया और जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया। इस मामले में पीड़ित फरियादी रत्तू बेगा ने क्या बताया और एडीजीपी डीसी सागर ने क्या कहा, पहले हम आपको सुनाते हैं, फिर हमारे उमरिया ब्यूरो चीफ प्रदीप त्रिपाठी दीपू से बात कर आवश्यक जानकारी। रत्तू बेगा। कहाँ रहते हो? गिंजरी। क्या हुआ है आपके यहाँ कल घटना? चोरी हुआ है। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी हुआ है पैसा 30,000, तो चांदी हुआ, पायल 3 सेट और छलवल 2 सेट लाकेट सोने और क्या ले गए? हो गया सर। घटना कैसे हुई, जानकारी पता कैसे चली? जानकारी सर, वो रात में 4 बजे उठा तो देखा वहाँ से दीवार टूटा रहा। घर वाले देखा, लकड़ी लेने गया। थाना में सूचना दर्ज कराई उसकी? साढ़े में 7 बजे यहाँ से गया सर, देख के तो गया थाना में मिला तो क्या हो गया। मैं खोला तो मैं कहा कोई नहीं है, ड्यूटी उनका हो गया। तो चल मैं आ गया, 100 नंबर में डायल किया, जाओ उन्हें गिंजरी में मिलेगा। आया तो यहाँ 100 नंबर आया, अनबिन फोटो लिया और वो कागज मेरे को रखा दिया। तो थाना में आपकी एफआईआर नहीं हुई। वहाँ सुबह गया तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, वापस कर दिया। फिर वहाँ 100 नंबर आया, फिर मैं 10 बजे गया तब एफआईआर दर्ज हुआ। फिर वहाँ तक सब लिखा पढ़ी होगा, रिपोर्ट लिखा। आज साहब आए तो कार्यवाही में क्या कुछ बोल के गए तुमको? कार्यवाही में अब यही बोले कि तुमको मिलेगा, चोर पकड़ेगा तुमको। कल रत्तू भैया के यहाँ चोरी हुई है, उसके अलावा हॉस्पिटल में भी चोरी हुई है, क्या कुछ मामला, अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? नमस्कार, मैं डीसी सागर ईडी शहडोल जोन और मेरे साथ इस वक्त एडिशनल एसपी उमरिया है, एसडीओपी पाली है, थाना प्रभारी हैं और अन्य बहादुर स्टाफ है यहाँ पर। ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है कि एक जिंजरी गांव के एक परिवार में सेंध मार कर चोरी की जाती है और उसका जो पीएम आवास योजना का मकान का जो पैसा था वो चोरी गया है और कुछ गहने चोरी गए हैं। ये अत्यंत ही पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण काम है। पुलिस निश्चित रूप से आरोपी को पकड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, परंतु पुलिस को भी अपने आचरण में, अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। उनको घटना की सूचना मिलते ही तुरंत स्पॉट पे आना चाहिए, जो कि इस प्रकरण में नहीं हुआ। और मैंने निर्देशित किया है एसडीओपी और पुलिस अधीक्षक को कि ये लापरवाही जो है इसकी रिपोर्ट देंगे, जिससे कि भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इसमें जनता से अपील करता हूं कि मेरे द्वारा 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। जो भी इस चोरी की पतारेसी करवाएगा और चोरों को पकड़वाएगा, उसको ये उद्घोषित राशि दी जाएगी। दूसरा अस्पताल में हुई है, उसमें भी जो पुलिस अधीक्षक है, उनकी टीम है लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि हम सफल होंगे चोरों को पकड़ने में और फरियादी को न्याय दिलाने में। धन्यवाद, जय हिंद। जैसे कि मैंने कहा कि पुलिस को अपने व्यावसायिक जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव लाना होगा, गांव का भ्रमण करना होगा और जो थाने में प्रत्येक गांव की वीसीएनबी है उसको अद्यतन करना होगा। जो बदमाश हैं, जो ऐसे कार्यों में लिप्त रहते हैं जिसको चोरी, लूट, डकैती और अन्य प्रकार के जो
आपराधिक कृत्य हैं उनको चिन्हित करना पड़ेगा, उनका पीछा करना पड़ेगा और उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, जैसा भी प्रकरण हो। इसमें पुलिस को जागना पड़ेगा, थाना प्रभारी को जागना पड़ेगा और जो चुनौतीपूर्ण कार्य उनके सामने रखे गए हैं उस पे उन कसौटियों पे पुलिस को खरा उतरना होगा। सबको मिलकर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जनता भी उसमें से एक अंग है, जिसे मैं अपील करता हूं कि पुलिस की इसमें मदद कीजिए, पतारेसी कीजिए और एक संयुक्त रूप से हम इन चोरी की वारदातों को डिटेक्ट करने में, पता करने में, ढूंढने में और फरियादियों को न्याय दिलाने में संयुक्त रूप से कामयाब होंगे। सर, क्षेत्र में कबाड़ माफिया भी काफी सक्रिय हैं। अभी हाल में देखने में बनलौदा के तरफ से लाखों रुपए की वो पाइपें काट ले गए, रेलिंग काट ले गए। पुलिस का एक सांकेतिक बोर्ड लगा था, पाली और उमरिया को दर्शा रहा था, उस बोर्ड तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये बड़ी दुखद और चिंता का विषय है कि पुलिस अपने जो व्यावसायिक मापदंड है उस पर खरी उतर नहीं रही है। तो खरी उतरना चाहिए, इसके हम पूरे प्रयास करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, अधिकारियों की बैठक लेंगे और उनको सबक याद दिलाएंगे कि विधि विधान से उनको अपने कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो एडीजीपी डीसी सागर ने निरीक्षण किया है और क्या कुछ घटनाक्रम रहा पूरा वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू उमरिया ब्यूरो हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, एडीजीपी के निरीक्षण के दौरान घटना स्थल पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे? हित किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कल की जो हुई बड़ी घटना थी, इसको निरीक्षण करने के लिए आज एडीजीपी शहडोल संभाग डीसी सागर यहाँ पहुंचे हुए थे। उनके साथ में यहाँ उमरिया जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोदिया, एसटीओ शिवचरण बोहित और पाली थाना में पदस्थ एसआई लखन सिंह सहित पाली थाना के अन्य स्टाफ मौजूद थे। और वो यहाँ निरीक्षण करने के दौरान जो आवश्यक जांच पड़ताल की जानी चाहिए वो सारी जांच पड़ताल यहाँ कर जो स्थानीय अधिकारी हैं और जिले के जो अधिकारी हैं उनको भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कल हमने खबर के दौरान उम्मीद जताई थी, चूंकि डीसी सागर जो है तेज तर्रार और सजग अधिकारियों में से एक हैं और ऐसे में जो आपने स्थिति वहां की बयां की, जो फरियादियों की स्थिति दिख रही थी, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैदानी अमला लापरवाही कर रहा है और जो डीसी सागर हैं वो अपने आप में मैदान में हमेशा रहने वाले सजग अधिकारियों में से। ऐसे में अब सवाल ये है त्रिपाठी जी, क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे घरों में सेंधमारी हो, दफ्तर में चोरी की घटना ये हो गई है, बाइक चोरी की घटना है और अन्य भी बहुत बड़े बड़े मामले हैं। अब क्या कोई प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि चोरी की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और खुलासा भी नहीं हो पा रहा है? किशोर जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये पाली थाना क्षेत्र और नौजवाबाद थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीते दिनों से नजर डाली जाए तो पाली थाना क्षेत्र में अब तक कई घरों से समरसेबल पंप की चोरी, बाइक चोरी सहित अन्य चोरियां हुई हैं। उसके अलावा नौजवाबाद थाना क्षेत्र की बात करें तो वहाँ लगभग करोड़ों रुपए की चोरी हुई है, जिसमें गहने जेवर और सोने चांदी के गहने जेवर के अलावा नकदी चोरी हुई है। और लगातार इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन दोनों थाना क्षेत्रों में अगर घटनाओं पर नजर डाली जाए तो अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। आज जब यहाँ शहडोल संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर मौके पे पहुंचे थे तो उन्होंने अधिकारियों की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर खुद सवाल खड़े किए हैं और मौके पर सभी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने तत्काल इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही जो पीड़ित रत्तू भुइया है दिल्ली निवासी, उसके यहाँ जो चोरी हुई है सोने चांदी के जेवरात, 40,000 रुपए नकद और उसके अलावा अस्पताल में जो 2 कंप्यूटर की चोरी, प्रिंटर और इन्वर्टर सहित अन्य जो शासकीय दस्तावेज है उनकी चोरी जो हुई है उसको लेकर के उन्होंने तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में एडीजीपी डीसी सागर ने चोरी का खुलासा करने के लिए 30,000 रुपए नगद इनाम की उद्घोषणा भी मौके पर की है और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि चोरी के चाहे कोई भी मामले हों उनको उनका जल्द खुलासा किया जाएगा। इसके लिए मीटिंग लेकर के जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे, अपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पर भी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कबाड़ माफियाओं को लेकर भी उनसे सवाल किए हैं, ताकि चूंकि ये क्षेत्र में कबाड़ माफिया भी काफी सक्रिय हैं। यहाँ क्षेत्र में देखने में आता है कि शासकीय संपत्ति के अलावा जो प्राइवेट
संपत्ति होती है, लोहे के सामान, उपकरण, ये सब वो चोरी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। बीते दिनों वाई साहब राज ने प्रमुखता से इसका खबर का प्रसारण किया था। बनौदा मार्ग, रायपुर बनौदा मार्ग में जो पुल के ऊपर जो रेलिंग है, पाइप है, यहाँ तक कि जो पुलिस का एक सांकेतिक बोर्ड था उसे भी कबाड़ माफिया नहीं बख्शे, उसको भी चोरी कर लिए थे। लगातार क्षेत्र में कबाड़ माफिया भी सक्रिय हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब एडीजीपी साहब के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके बाद दोनों थाना में क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। अगर यहाँ हम बात करें, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं प्रतिपाल सिंह महोबिया, एसडीओपी हैं शिवचरण बोहित, दोनों थानों की बात कर लें तो वहाँ के थाना प्रभारी हो और चाहे पूरा स्टाफ हो, यहाँ चोरी की घटनाएं, सरकारी दफ्तर में चोरी और कबाड़ माफिया, वाहन चोरी, ये बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी हैं जिन्हें लेकर अगर हम देखते हैं तो नौरोजाबाद हो चाहे पाली थाना क्षेत्र हो, लगातार चोरी की वारदातें बढ़ भी रही हैं। और नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जो चोरी जिसका उल्लेख आपने अभी किया, नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। और महीनों बीत जाने के बाद अगर पुलिस के हाथ खाली हैं तो ऐसा लगता है कि जो निगरानी है, जो सक्रियता है, वो इन तमाम अधिकारियों की जो प्रश्न तो खड़े होते ही हैं। इसे लापरवाही भी बड़ी कहा जा सकता है या केवल लापरवाही शब्द ही पर्याप्त है या कोई और परिस्थिति भी है? त्रिपाठी जी, हित किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार दोनों थाना क्षेत्रों में चोरी की जो घटना बढ़ रही है उसको लेकर के पुलिस के द्वारा एक्टिव कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन कहीं न कहीं इन मामलों में अगर देखा जाए तो अभी तक चोरी का खुलासा न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। चूंकि नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में कई घटनाएं ऐसे सामने आई हैं कि जिसमें लाखों की चोरी जो हुई है उसका पुलिस के द्वारा अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। वहाँ एक के बाद एक चोरी की बड़ी घटनाएं हुई हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों में हुई हैं और ऐसे कॉलोनियों में हुई हैं जहां आसपास लोग रहते हैं। यहाँ जो पाली थाना में जो कल चोरी की घटना हुई है वो थाना से महज 500-700 मीटर की दूरी पर अस्पताल चोरों ने खिड़की तोड़कर चोरी की है, अस्पताल में उत्पात मचाई है, वहां से जो उपकरण है वो लेकर के चोरी करके ले गए। इसी क्रम में नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में भी देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, सेंधमारी की भी घटनाएं हुई हैं, लोगों के घर में जो चोरियों की घटना हुई है उसको लेकर के पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं इसमें। त्रिपाठी जी, आप जो कंप्यूटर चोरी, इन्वर्टर चोरी के साथ दस्तावेज चोरी, इस तरह की बात सामने आ रही है, क्या इस एंगल पर भी पुलिस विचार करेगी? क्योंकि चोर इन्वर्टर, कंप्यूटर या कोई सामग्री या पैसा चुरा कर ले जाता है, गहने चुरा कर ले जाता है, वो हो सकता है बेचकर उसका कोई लाभ उठा सकता है, पर अगर दस्तावेज चोरी कोई चोर करता है तो ये एक नया एंगल नहीं है इस पूरे घटनाक्रम में? किस तरह के दस्तावेज चोरी हुए, क्या अब तक जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने कुछ बताया? हित किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस संबंध में यहाँ के जो बीएमओ है जीके जैन, उनसे बात हुई थी तो उनका स्पष्ट तौर पे ये कहना था कि हमने जो भी आवश्यक चोरी हुई है उसकी जानकारी पुलिस को दी है। लेकिन उन्होंने आज जब इस कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कई जो जिम्मेदार हैं वो मौके पे मौजूद थे, उन्होंने ये बात डीजीपी से भी अवगत कराया था कि कल जब जानकारी दी गई थी तो कहीं ना कहीं कार्यवाही में विलंब किया गया था। इसी तरीके जो बिंदरी का रत्तू बैगा है उसने भी एडीजीपी से अपनी जो व्यथा है वो बताई थी। उसमें ये कहा गया था कि जब कल उसके द्वारा शिकायत की गई है तो शिकायत पे तत्काल ध्यान नहीं दिया गया और इस बात को लेकर के एडीजीपी डीसी सागर ने तत्काल अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी दिखाई और उनका ये कहना था कि इस तरीके के मामलों में संवेदनहीनता नहीं बरतनी चाहिए, तत्काल एक्टिव मूड होकर के पुलिस को कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटने को लेकर के एडीजीपी डीसी सागर जी ने जो पुलिस विभाग के यहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं प्रतिपाल सिंह महोबिया जी और एसडीओपी शिवचरण बोहित, उनको निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक उमरिया को भी निर्देश दिए हैं कि मामले की छानबीन की जाए और दोषी जो पुलिस अधिकारी हों या कर्मचारी हों उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए। तो डीसी सागर स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे, दोनों घटना स्थल का उन्होंने न केवल मौका मुआयना किया बल्कि फरियादियों से भी बातचीत की है और अपने विभाग के जो
कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें भी निर्देशित किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही काम में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब देखना यह है कि उनके इस दौरे के बाद और निर्देशों के बाद किस तरह का असर आने वाले समय में देखने को मिलता है, चूंकि कबाड़ माफिया हो या फिर लगातार होती चोरियां हो। इन तमाम विषयों को लेकर इन निर्देशों का पालन मैदानी अमला करता है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपू त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए।